रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको करने के लिए देखिए यहाँ पर हमें इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसकी ग्रुपिंग इस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे 7 एंड 6, 7 + 6 13 होता है। तो बस आप इस तरह से इसको ग्रुपिंग कीजिए। अब हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर। तो ये एक टर्म हो गया, these two term numbers in a bracket becomes one term and this is another term। तो अब इसको इस तरह से हम करेंगे रैशनलाइज। 7 + √6 + √13 डिवाइडेड बाय √7 + √6 + √13। ठीक है, तो न्यूमरेटर हो गया हमारा √7 + √6 + √13 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा √7 + √6 होल स्क्वायर माइनस √13 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी √7 + √6 इज इक्वल टू a + b, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हम इस जो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, बस उसी को पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो ये इसको हम करते हैं, तो ये हो जाएगा √7 + √6 + √13 डिवाइडेड बाय √7² + √6² + 2 √7 into √6 minus √13 का स्क्वायर इज 13। तो इट विल बी इक्वल टू √7 + √6 + √13 इक्वल अपॉन, दिस इज 7 + 6 + 2 √7 6 42 minus 13। तो यहाँ से हमें एक फ़ायदा हो रहा है, 7 + 6 कितना होता है, 13 होता है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अब रह जाएगा, मैं इसको लिख दूँ पहले, दिस इज 13 + 2 √42 minus 13। तो दिस 13 cancels and now your denominator becomes, दिस इज 2 √42। तो यहाँ पर हम सिर्फ √42 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाइड विद 42, हम इसको ओपन करते हैं 7, और 42 इज √7 इंटू √6 प्लस √6 इंटू 42 को मैं लिख रही हूँ, ये 42 को मैं इस तरह से लिख रही हूँ, √6 इंटू √7 ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, ताकि ये आपकी कैलकुलेशन ईजी कर दे। तो ये √13 इंटू 42, ये तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसको तो यही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 42 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आया, तो इट इज इक्वल टू 706 प्लस 607 प्लस 13 इंटू 42 इज, तो 13 इंटू 42 कितना आया हमारा, ये आ रहा है आपका 546 डिवाइडेड बाय दिस, ये इट विल बी अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 84। तो ये आ रहा है आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज योर आंसर।